पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से लेकर 17 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु एक विधवा के बेटे को नई जिंदगी देते हैं। जो उनका एक बेटा था वो भी इस दुनिया से जा रहा था, तो प्रभु यीशु ने उसके ऊपर दया दिखाकर उसके बेटे को नई जिंदगी दी थी। प्रभु यीशु उस विधवा के दुख और पीड़ा को समझते हैं, जानते हैं। उसी तरह आज भी हमें अपने जीवन में दूसरों की दुख तकलीफ पीड़ा को समझने के लिए, जानने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए आज प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 27 में हम लोग सुनते हैं, अगर आपके हाथ में वो शक्ति है, अगर आपके हाथ में वो अधिकार है, किसी की अगर आप मदद कर सकते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना है। उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए प्रभु यीशु आज हमें बुलाते हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है कुलोसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 12 में संत पौल कहते हैं हमें करुणा, दया, नम्रता इन सब गुणों को आत्मसात करना है, क्योंकि ये सब प्रभु यीशु के प्रेम का सच्चा प्रतिबिंब है। प्रभु यीशु की दया, प्रभु यीशु का करुणा और नम्रता आज हमें आत्मसात करके इन गुणों के साथ लोगों की सहायता करने के लिए आगे आना है। प्रभु यीशु का वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 35 से लेकर 45 में हम लोग सुनते हैं, जो कुछ हम उन गरीबों के लिए करते हैं जो दुख में तकलीफ में, वो सब हम उनके लिए नहीं बल्कि हम हमारे पिता परमेश्वर के लिए करते हैं। वो कहते हैं जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं नंगा था, जब मैं बंदीगृह में था, जब आपने जो कुछ मेरे लिए किया है ये उन लोगों के लिए नहीं, ये सब आपके पिता परमेश्वर के लिए किया है। और जब हम अपने परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो उसका प्रतिफल, उसका पुरस्कार हमें मिलता है। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 41 में प्रभु यीशु कहते हैं जब आप मेरे नाम में किसी को एक गिलास पानी भी देते तो आपको उसका पुरस्कार मिलने वाला है। जब हम सच्चे हृदय से, निस्वार्थ हृदय से लोगों की सेवा करते, उनके दुख तकलीफ में उनकी सहायता करने के लिए आगे आते, तो हमें हमारा प्रतिफल ईश्वर की आशीष और कृपा के द्वारा मिलता है। आज हमें भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु की दया और करुणा का अनुभव करना है, क्योंकि आज ना हमें केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक व भावनात्मक रूप से हम भी टूटे हुए हैं। हम भी हमारे जीवन में दुख में, पीड़ा में, अकेले हैं। आज हमें भी प्रभु यीशु अपनी करुणा दिखाने के लिए आते हैं। उनकी दया का स्पर्श करने के लिए आज प्रभु यीशु तैयार है। तो चलिए आज हमें प्रभु यीशु के पास हमारे दुख तकलीफों को लेकर उनके पास आना है, उनकी सहायता मांगना है। आज हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु के दया और करुणा का अनुभव करके आज हमें भी लोगों के जीवन में उसको बांटने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। तो चलिए हम आज के वचनों के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति और महिमा करते हैं, ताकि हम सब प्रभु यीशु के जैसे लोगों को दया, करुणा और नम्रता से प्यार कर सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।